कभी सोचा है कि एक छोटा सा फैसला क्या वाकई किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? या फिर ये सवाल कि कम कमाने वाला इंसान क्या कभी करोड़पति बन सकता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं पैसों से पैसा बनाने का वो सबसे बड़ा राज। ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद हर नौकरी करने वाले इंसान के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। यही लगता है कि भाई जब तक सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, अमीर बनना वो तो बस एक सपना ही रह जाएगा। पर क्या वाकई ये सच है? और पता है, सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। लोग क्या सोचते हैं, अरे पहले सैलरी तो बढ़ जाए फिर इन्वेस्ट करेंगे, या फिर अभी उम्र ही क्या है बाद में देख लेंगे। लेकिन असलियत ये है कि अमीर बनने का खेल कमाई से ज्यादा समय का है। तो चलिए सबसे पहले उस एक कह सकते हैं झूठे सच को तोड़ते हैं जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोके रखता है। तो राज ये है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट ज्यादा कमाना है ही नहीं, बल्कि जल्दी शुरू करना है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं ना, उन्होंने बहुत ज्यादा कमाई से दौलत नहीं बनाई, बल्कि सही समय पर शुरुआत करके बनाई है। और जल्दी शुरू करने की इसी ताकत को एक नाम दिया गया है, एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग तो दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं, और वो है कंपाउंडिंग। अब आसान भाषा में समझें तो कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब है आपके पैसे पर ब्याज मिलना, और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलना। मतलब आपका पैसा खुद ही अपने लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है, पर ये जादू नहीं, ये सीधा सा गणित है। अब जरा इस कहानी पे गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। राहुल है जो 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वहीं उसका दोस्त अमित सोचता है, अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, और वो 30 की उम्र में जाकर उतने ही पैसे लगाना शुरू करता है। अब सोचिए, जब दोनों 60 साल के होंगे तो दोनों की दौलत में जो फर्क होगा ना, वो हैरान कर देगा। राहुल के पास अमित से कई गुना ज्यादा पैसा जमा हो चुका होगा, और इसकी सिर्फ एक वजह है, वो बेशकीमती 5 साल जो उसने अमित से पहले शुरू किए। और यही बात हमें क्या सिखाती है? यही कि कंपाउंडिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ पर जल्दी से अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो सब्र रख सकता है, जो धैर्य रख सकता है, वही इस खेल का असली विजेता बनता है। तो अगर ज्यादा पैसा सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, तो फिर किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? चलिए देखते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। एक इन्वेस्टर है जो 25 साल की उम्र में हर साल 1 लाख रुपए लगाता है, और सिर्फ 10 साल बाद यानी 35 की उम्र में वो रुक जाता है। अब दूसरा इन्वेस्टर 35 की उम्र में शुरू करता है और 60 की उम्र तक मतलब पूरे 25 साल तक हर साल 1 लाख रुपए लगाता है। तो सवाल ये है, ज्यादा पैसा किसने लगाया? जाहिर है दूसरे इन्वेस्टर ने। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, 60 की उम्र में ज्यादा दौलत किसके पास होगी? पहले इन्वेस्टर के पास। जी हाँ, और ये कोई मामूली बढ़त नहीं होगी, फर्क बहुत बहुत बड़ा होगा। यही है समय की असली ताकत। क्योंकि बात सीधी सी है, पैसा तो इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल गया ना, वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। और कंपाउंडिंग का तो पूरा का पूरा खेल ही इसी समय पर टिका। ठीक है, तो समय की ताकत तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? इसका जवाब छोटी छोटी आदतों में छिपा है। सोचिए, क्या हर दिन सिर्फ 100 रुपये बचाना बहुत मुश्किल काम है? शायद नहीं, लेकिन यही 100 रुपये अगर इन्हें सही जगह पर लगातार कई सालों तक लगाया जाए तो ये धीरे धीरे लाखों और फिर करोड़ों में भी बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग पता है पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें इस छोटी सी रकम की ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी आदत का राज इस स्लाइड में छिपा है। देखिए, वो पहले कमाते हैं, फिर सबसे पहले बचाते हैं। इसे वो किसी बिजली के बिल की तरह एक जरूरी खर्चा मानते हैं। इसके बाद उस बचत को काम पर लगाते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, और आखिर में जो कुछ भी बचता है उसे खर्च करते हैं। जबकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ठीक इसका उल्टा। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पर ही काम नहीं करती, ये जिंदगी के हर पहलू पर काम करती है। अगर कोई रोज थोड़ा सा कुछ नया सीखता है या रोज अपनी सेहत का ध्यान रखता है, तो कुछ सालों में इसका कमाल का असर जिंदगी के हर हिस्से में देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब कुछ शुरू करने का सबसे अच्छा समय आखिर है कौन सा? जवाब बहुत सीधा है, बहुत साफ है। किसी के भी
फाइनेंशियल फ्यूचर का, उसकी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि एक बहुत ही जाने पहचानी सी आदत है। इंतजार कल करेंगे, अगले महीने से पक्का, सैलरी बढ़ने पर सोचेंगे। बस यही सोच सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जो समय आज हाथ से चला गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। तो करना क्या है? सबसे जरूरी बात, आज से ही शुरुआत करनी है, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों न हो। इन्वेस्टिंग को एक आदत बनाना है, ऐसी आदत जिसे टाला नहीं जा सकता। सब्र रखना है और लंबे समय तक टिके रहना है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी है, निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज अभी है। आज लिया गया एक छोटा सा फैसला आने वाले 5, 10 और 20 साल की हकीकत को तय कर सकता है। तो सवाल आखिर में यही है कि कोई अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहता है, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के पास है।